हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 10 देखने वाले हैं और जिसमें हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे जो बचे हुए हैं आर्टिकल्स हैं और कुछ हम संसद के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मेरा नाम है सूर्यकांत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक आपके सिद्धांत है? तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 51 आर्टिकल। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है दोनों सदनों की बैठक? ये होती है आपके साधारण विधेयक में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बुलाता कौन है इन बैठक को? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये फैक्ट है, ये याद रखना है आपको, पूछे जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन से आर्टिकल में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ठीक है, यानी कि 335 अनुच्छेद में। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत? कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 123, आर्टिकल 123 में। ठीक है। 124 में क्या है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कौन से अनुच्छेद के तहत सुझाव लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से सुझाव राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत लेता है, ये आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल? 143। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या मतलब हुआ? यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में काम कराना शोषण, मतलब उनका शोषण करना है। तो उसके विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल में आपको हमें मिलते हैं? ये आर्टिकल 24 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन से आर्टिकल है? तो ये कौन कौन से आपके? एक 14 है, 15, 16 और 17 और आपका एक 18। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, 14 से 18 तक। ठीक है। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? दो अधिवेशनों के बीच कितना समय मैक्सिमम हो सकता है? ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 6 माह हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 355 में। ठीक है। नेक्स्ट, संसद के कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं संसद के? दोस्तों 3 सत्र होते हैं। उपयुक्त सभी आंसर होगा। पहला क्या है? बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और फिर शीतकालीन सत्र। अगर हम बजट सत्र की बात करें तो ये फैब से मई तक होता है। ठीक है। मानसून सत्र की बात करें तो ये जुलाई से सितंबर होता है। ठीक है। और अगर शीतकालीन की बात करें तो ये नवंबर से दिसंबर होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? मतलब कैग, सुना होगा आपने कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? 148, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 48 का ए। नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आपको ध्यान रहे, राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय पूछा है उन्होंने। ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 333 में। ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा में आंग्ल इंडियन होते हैं ना लोकसभा में, वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? वे 31 के होते हैं, यानी कि 331 आर्टिकल में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से बताना है, कौन सा है? 51। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, कौन से आर्टिकल में बताया आपके? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 253 में। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? कौन से आर्टिकल का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है? 360। क्या है 360 में? वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है,
आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, अनटचेबिलिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, याद रखना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग बताना है, नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे बनाना नीति आयोग, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि जो नीति आयोग है ना ये असंवैधानिक तंत्र है, ठीक है, याद रखना है आपको, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति बताना है, कौन से आर्टिकल के तहत की जा सकती है? 169, अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका बतानी है आपको, किस नाम से? आपके संसद से जाना जाता है, यानी कि डी। संसद किससे मिलकर बनी होती है? आपके लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है आपकी संसद। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोकसभा को, ठीक है। नेक्स्ट, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? आपका अस्थाई सदन कौन सा है संसद का? राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ये कभी डिसोल्व नहीं हो सकता, भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। नेक्स्ट, भारतीय संसद बनती है किस किस से बनती है भारतीय संसद? लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है आपका? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 105। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? मतलब संसद में कौन कौन नहीं आते? राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा भी आते हैं और आपका राज्यसभा भी आते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं आते, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है? क्या बताया तीसरा अंग? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद में कितने अंग हैं? कितने अंग हैं भारतीय संसद में? 3 अंग है ना भारतीय संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 81 में है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा की बात करें तो किस में है? 80 में है। और राष्ट्रपति की बात करें तो किस में है? 52 में, आर्टिकल 52 में। ये तीनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? संसद बतानी है कौन से आर्टिकल में, कौन से में है? 79, आर्टिकल 79, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है, गलत बताना है कौन सा है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करें लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? 81 में, ये याद रखना है आपको। राज्यसभा किस में है? 80 में, ठीक है। और राष्ट्रपति 52 में, तीनों याद रखने हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा सही है? अब सही बताना है कौन सा है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न कौन सा है? लोकसभा, और उच्च कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? 81, राज्यसभा 80 में, ठीक है, याद रखना है। और संसद कितने में है? 79 और राष्ट्रपति 52। 4 आर्टिकल याद हो गए आपके 2 क्वेश्चन में। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपके, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में है राष्ट्रपति? 52। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, कौन? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट,
तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।